नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षयोदय में इसमें हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस हाथ का हम एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावना है। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको आपकी हस्तरेखाओं का विश्लेषण कराना है, आपके भविष्य में होने वाली संभावनाओं को जानना है, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके जो है हस्तरेखा विश्लेषण का वीडियो बनवा सकते हैं या टेलीफोन के ऊपर में अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात कर सकते हैं और प्रक्रिया जान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेवा का लाभ ले पाएंगे। और अगर मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये एक लर्निंग वीडियो है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए सबसे पहले जानने का प्रयत्न करते हैं। एक तो पर्सनालिटी, शनि की उंगली काफ़ी लंबी है, गुरु की उंगली भी अपने आप में लंबी और सूर्य की उंगली भी अपने आप में काफ़ी लंबी है। हाईली एम्बिशियस व्यक्ति होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इस बात की यहाँ पे चर्चा अवश्य तौर पे करना चाहूँगा, शुक्र कमज़ोर है। यहाँ पे जिस प्रकार के डेंट्स बने हुए हैं इंडिकेट करते हैं कि सामाजिक और पारिवारिक जीवन में उतनी अधिक संतुष्टियाँ नहीं होती है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे चंद्र के क्षेत्र में कुछ डेंट और कुछ रेखाएं इस प्रकार से बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जो इंडिकेट करती है कि कोर्ट कचहरी का सामना भी अवश्य तौर पे हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा नियम कानून का पालन करना चाहिए, कोर्ट कचहरी से बचना चाहिए और जाने अनजाने में भी किसी भी प्रकार की गलत एक्टिविटी से दूर रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये शनि की उंगली, गुरु की उंगली एक दूसरे में घुसे जा रही है। इसका मतलब फिर निश्चित तौर पे मेहनती व्यक्ति हैं, अपने बुद्धिमानी का या अपने पूरे सामर्थ्य का अपने कार्य के क्षेत्र में उपयोग करते हैं। लेकिन गुरु का माउंट देखेंगे तो सर्वसाधारण है, शनि का माउंट भी अपने आप में सर्वसाधारण है, सूर्य और चंद्र की युति थोड़ी बहुत अच्छी है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जब ग्रह स्थितियाँ कमज़ोर होती हैं, गुरु जो होते हैं आपके बुद्धि कार्य क्षेत्र में सफलता के कारक होते हैं, शनिदेव आपके कर्म फलदाता होते हैं, जैसे कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपको फल देते रहेंगे। यही दोनों जो मुख्य ग्रह होते हैं, एक बुद्धि और एक कर्म, इसका आपके जीवन में, आपके जीवन यापन में महत्वपूर्ण रोल होता है। यहाँ पे देखेंगे दोनों हाथ की रेखाओं में अति अंतर है। यहाँ पे मस्तक की रेखा कुछ इस प्रकार से वेवी है, हृदय की रेखा अलग है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हृदय की रेखा भी थोड़ा वेवीनेस लिए है, मस्तक की रेखा इस प्रकार से नीचे की तरफ में आ रही है, जो चंद्र के क्षेत्र को टच करती है। तो सपनों की दुनिया का अतिरेक ना हो, यानी कि इमेजिनेशन, कल्पना की दुनिया से बाहर आके वास्तविकता पे जीने की इनको आदत डालना चाहिए, वो ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ होंगी। क्योंकि ये रेखा, ये आपका चंद्र का क्षेत्र हो जाता है, ये आपका मंगल का क्षेत्र हो जाता है, इसके दोनों के जॉइंट पे आ रही है। तो यहाँ पे मस्तक रेखा के बारे में जो लेफ्ट हैंड गॉड गिफ्टेड है, बेहतर स्थिति है राइट हैंड के अंदर में, लेकिन यहाँ पे फीकी हो जाती है। इसका मतलब डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं कमजोरियाँ ओल्डर एज में जाने के बाद में आती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र का माउंट बहुत अधिक पारिवारिक सामाजिक जीवन में संतुष्टि की असंतुष्टि की ओर दर्शाता है, संतुष्टि कम रहेगी। चंद्र का माउंट भी देखेंगे तो इसमें यहाँ पे दबाव है, हल्का सा इंप्रेशन बना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में कंपैरेटिवली बेहतर स्थितियाँ हैं और यहाँ से आप देखेंगे तो कर्म की मल्टीपल रेखाएं इनके हाथ में लेफ्ट हैंड में बनी है, जबकि राइट हैंड में कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ बन रही हैं। तो ग्रह के मामले में बहुत अधिक तगड़े ग्रह नहीं हैं। इनको मेरे हिसाब से शनिदेव की आराधना करना चाहिए। शनिवार से ओम शन शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। शनिदेव के मंदिर में जाना चाहिए शनिवार को, और जो है तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की माला अर्पण करना है। अगर शनिदेव का मंदिर आपके गांव या कस्बे में ना हो, शहर में ना हो, तो आप फिर हनुमान जी के मंदिर में जाके भी यह सब उपाय कर सकते हैं। चलिए रेखाओं को यहाँ पे जानने के पहले हाथ में देखते हैं। हाथ में इस प्रकार से त्रिकोण की निर्मित तो हो रही है, दोनों ही हाथ में हो रही है, लेकिन दोनों ही हाथ में स्थितियाँ देखेंगे तो त्रिकोण इस पार्ट से यहाँ पे ओपन है, और अगर आप लेफ्ट हैंड को देखने जाएंगे यहाँ से भी थोड़ा वीकनेस दिखाई दे रहा है। इधर में भी जीवन रेखा के बीच में यहाँ पे हल्का सा वीकनेस
दिखाई दे रहा है। तो पैसा तो कमाएंगे, पैसा रहेगा, लेकिन बहुत सा पैसा अनावश्यक कार्यों में, फालतू कार्यों में उड़ेगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो राहुल का ट्रायंगल इस पार्ट से ओपन ही है, तो ट्रायंगल होता है तो पैसा कमाने की योग्यता होती है, लेकिन धन संचय करने की योग्यता कम होती है। 100 कमाया, 50 आवश्यक खर्चों पे गया, 40 अनावश्यक खर्चों पे उड़ा दिया, या कोई ऐसी घटना हो गई जिससे आपकी इच्छा हो ना हो पैसा खर्चा करना पड़ जाए, और बड़े मुश्किल से 100 में से 10 बचते हैं, जबकि आपके बचना चाहिए 30 से 40 रुपये कम से कम। तो ये स्थितियाँ कुछ हाथ में यहाँ पे बनी हैं। यहाँ पे दोनों ही हाथ में देखेंगे आड़ी रेखा है, और आड़ी रेखा बताती है कि बचपन में कष्टपूर्ण बचपन रहा है, मेहनत काफ़ी करना पड़ी है। और यहाँ पे जाने वाली रेखा और कुछ इम्प्रेशन यहाँ पे है जो आपके दोनों ही राहु के क्षेत्र से निकल रही है, जो आपका मंगल है, ऋणात्मक मंगल यहाँ से निकल रही है। तो ऐसे लोगों को शत्रु बाधा होती है, शत्रुओं से इनको हानि पहुँचती है, शत्रु इनके विरोध में रहता है। वो शत्रु रिश्तेदार भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। जो भी इनके प्रति शत्रुत्व की भावना रखता है अपने दिल में, वो इनके ऊपर में हावी होकर इनको परेशानियां में डाल सकता है। एज काफ़ी आगे हो गई है, फिर भी कुछ चीज़ें 32 के आसपास, 35 के आसपास, लगभग 42 के आसपास का पीरियड परेशानियां दे रहा है, 50 के आसपास का पीरियड, 60 के आसपास का पीरियड। यहाँ पे परिवार को लेके चिंताएं, लेकिन यहाँ वाले जो एजेस हैं 30 से 40 के बीच का पीरियड, यहाँ पे आपको आर्थिक नुकसान भी होने का खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आगे आर्थिक नुकसान नहीं है, ऐसा नहीं है, आर्थिक नुकसान आगे भी हो सकता है, बट वो रिकवरेबल रहेगा। यहाँ पे रिकवरेबल नहीं है। यदि आप देखेंगे मस्तक की रेखा इस प्रकार से यहाँ पे आ रही, बीच में यहाँ पे टूट है, जो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जीवन में मानसिक आघात होगा। मानसिक आघात आपके जीवन में किसी विशेष कालखंड के अंदर में आपको असफलता देके आपके प्रोग्रेस करने की जो विचार है, प्रोग्रेस करने की जो संभावना है, उस पर कुछ समय के लिए उसकी गति धीमी करता है या कुछ समय के लिए रोक लगाता है। मस्तिष्क से जुड़ा हुआ आजार, तनाव के कारण में ब्लड प्रेशर, इस प्रकार की डायबिटीज़, ये तनाव के कारण में होने वाली बीमारियां हैं, जिसका सीधे सीधे बुद्धि से आपके कनेक्शन होता है। वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको परेशानियां देखने को मिलेगी। नेगेटिव बातें पहले बोल देता हूँ, क्योंकि नेगेटिव बातों से ही बचने की ज़रूरत है। पॉजिटिव बात तो अपने जीवन में होते रहती है। बात करेंगे कर्म रेखा की, तो कर्म रेखा भी काफ़ी ऐसी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बीच का पीरियड जो है लेफ्ट हैंड राइट हैंड के अंदर में वो कर्म की रेखा की अनुपस्थिति, यानी कि इनकम में भारी गिरावट आती है। लेकिन इस पार्ट में आने के बाद में लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ डबल है, नीचे में यहाँ पे कर्म की रेखा है, बीच में यहाँ पे जो है टूटती फूटती, यानी कि बिखराव लिए हुए भाग्य की रेखा, कर्म की रेखा है। तो जीवन में बिखराव काफ़ी हद तक आपको फेस करना पड़ेगा। अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइप के बिखराव आते रहेंगे, मानसिक, कभी शारीरिक, कभी आर्थिक, लेकिन वो आपको जो है परेशानियां देते रहने वाले हैं। चूँकि पर्सनालिटी जो है वो गुरु प्रधान पर्सनालिटी है, गुरु की उंगली ज़्यादा लंबी है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं खेती किसानी दुकान या आपका होटल रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़े होते हैं, और उससे इनको जो है जीवन यापन करने की संधि मिलती है। बहुत अधिक प्रॉफिट कमा के बहुत अधिक श्रीमंत होता हुआ हाथ तो नहीं कहेगा, श्रीमंती आएगी, लेकिन श्रीमंती में पैसा खर्चा भी होते रहेगा तो जाते भी रहेगी। चलिए आगे आने वाला जीवन, अभी इनकी 50+ की एज है, तो उसमें हम देखते हैं यहाँ पे जीवन रेखा कुछ कमज़ोर हो जा रही है। यहाँ पे भाग्य की रेखा भी आपकी कमज़ोर बन रही है, बीच के पार्ट में यहाँ तक है, फिर बीच के पार्ट में भाग्य रेखा ही नहीं है। इसके कारण में आप मान के चलिए 35-40 के बाद का जीवन जो है यहाँ से, या 42 के बाद के जीवन से लेके तो आगे के जीवन में पैसे से संबंधित भी परेशानियाँ हो सकती हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं, उसके एवज में आपको रिटर्न नहीं मिलता, इसलिए आपको शनि के उपाय मैंने कहे हैं वो करना आपके लिए मेरे हिसाब से ज़रूरी है। 60 की एज, बाहर का कोई व्यक्ति आके कुछ ना कुछ मदद देगा, उस समय आपके जीवन में कुछ राहत और कुछ समाधान जीवन से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ लाइनें बनी हैं, यहाँ पे कुछ लाइनें बनी हैं, तो जीवन का स्तर बीच के पीरियड में उतना अधिक अच्छा नहीं रहता है। संघर्षों के कारण में आप अपने जीवन शैली पे उतना अधिक कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो है लगभग 60 या 65 की एज के बाद का, 60 के आसपास की एज के आगे का पीरियड, आपको किसी दूसरे व्यक्ति की मदद मिलेगी जो आपके लिए
सहायक होगी, आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाली होगी। लाइफ का स्पैन लगभग 75-76 वर्ष के आयु के आसपास का दिखाई देता है, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 70 के बाद की एज में आपको कुछ परेशानियाँ जा रही है। हार्ट लाइन में भी देखेंगे तो काफ़ी फॉग बना है, बीच में यहाँ पे हल्की हो गई रेखा, फिर आगे आके अपीयर हो रही है। जिंदा दिली है, लेकिन रोगों का सामना भी हो रहा है। कुछ ना कुछ परेशानी मानसिक शारीरिक जो आपके ऊपर में जो विचारों का तनाव का, जिंदगी के कर्मों का दबाव रहेगा, वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के ऊपर में नेगेटिव इफेक्ट डाल के आपको स्वास्थ्य में इवन मिड एज के बाद से ही 30-35 की एज के बाद से ही आपको परेशानियां कंटिन्यू देते रहेगा। कुछ ना कुछ तनाव बना रहेगा, दबाव बना रहेगा, जिसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से होते रहता है। ऐसे लोगों को हार्ट का, ब्लड शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उससे बचने की ज़रूरत है। दांत से संबंधित समस्याएं भी अनेक बार जीवन में आपको कष्ट दे सकती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता है। अपॉर्चुनिटी के मौके कम हैं, लेकिन जो भी हैं वह भी काफ़ी परेशानी के बाद में प्राप्त हो रहे हैं। ओल्ड एज में जाने के बाद में अभी इनकी एज जो कुछ भी है 59 की एज के बाद जीवन में जो कुछ भी परेशानियाँ चल रही है उसका अंत होगा। उसका अंत होने के लिए कोई बाहरी व्यक्ति का साथ समर्थन मिलेगा, जो आपको इस मुश्किलात की स्थितियों में से बाहर निकालेगा। आप अपने अकेले के बलबूते पे इस परिस्थिति में से बाहर निकलने के लिए सक्षम दिखाई नहीं देना है। जहाँ पे भी हो, जो भी दूरस्थ जगह का व्यक्ति हो, दूर के रिश्ते में हो, चाहे दूरस्थ जगह का दोस्त हो, उससे आप कठिन परिस्थितियों में यदि सहायता मांगते हो तो 59 की एज के आगे का जीवन आपको स्मूथनेस देगा, बेहतर लाइफ देगा। लेकिन 70 के बाद का जीवन आपके जो है उसमें स्वास्थ्य पे विपरीत परिणाम डाल के आपकी शारीरिक क्षमताएं, ऊर्जाओं को कम कर रहा है। तो हाथ में नेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे अंगूठा भी देखेंगे तो पीछे की ओर झुका हुआ, तो फ्लेक्सिबल है, परिस्थितियों के साथ समझौता करके आगे जाने की कला भी आपको आती है। लेकिन आप वो कला को जानना और उसे आत्मसात करके अपने जीवन में आगे बढ़ना, ये अलग बात होती है। सूर्य के क्षेत्र में जिस प्रकार की रेखाएं, शनि के क्षेत्र में जिस प्रकार की रेखाएं, गुरु के क्षेत्र में रेखाएं, तो ये आपको कैपेबिलिटी दे रही है। इसके कारण ही लाख दुख आपके ऊपर आ जाए, लाख कठिनाई आ जाए, आप उसमें सर्वाइव करते हैं, सक्सेसफुली लाइफ को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं और आगे जाते हैं। ये इन्हीं रेखाओं का चमत्कार है जो आपको आगे ले जा रहा है। कुछ रेखाएं यहाँ पे इस प्रकार से बनी हुई हैं जो निश्चित तौर पे आपको वाणी के द्वारा अपना वर्चस्व स्थापित करने की सुविधा देती है। यहाँ पे जिस प्रकार की रेखाएं हैं ये इंडिकेट करती है कि पारिवारिक जीवन में असंतुष्टि हो सकती है, स्प्लिट की भी स्थितियाँ आ सकती हैं। कई बार संबंध नाजुक मोड़ पे पहुँचते, पारिवारिक और पत्नी के साथ में भी संबंध, और जो क्लोज आपके सगे रिश्तेदार हैं उनके साथ में भी कई बार ऐसे प्रकार के समस्याएं आती हैं। और जीवन में जो है आपको तनाव का सामना अधिक करना पड़ता है। तो इसको मैं एक स्ट्रगल करने वाला, कठिन परिस्थितियों से जूझने वाला, लेकिन फिर भी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने वाला एक योद्धा का हाथ मानता हूँ। अब लेफ्ट हैंड की बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड के ऊपर में आ जाइए। लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो परिस्थितियाँ बेहतर है, बट रुकावटें ठीक उसी प्रकार की यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, कठिनाइयाँ उसी प्रकार की दिख रही है। लाइफ लाइन में भी यहाँ देखेंगे तो फॉगीनेस स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी लाइफ लाइन में देखेंगे तो फॉगीनेस है, आगे जाके वीक हो रही, जबकि यहाँ पे आगे जाके ज़्यादा गहरी हो रही है। लाइफ का स्पान यहाँ पे जो है 80 के आसपास का दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे 77-78। तो मिनिमम एज का स्पैन आप जो है 75 प्लस जो है मान के चलिएगा। यहाँ पे कर्म की रेखा ज़्यादा बेहतर तरीके से अपीयर हो रही है, यानी कि आप मल्टीपल रेखाएं स्पष्ट तौर पे आप देख पा रहे होंगे, मल्टीपल रेखाएं हैं। तो डेफिनेटली जो है लेफ्ट हैंड आपको ईश्वर ने काफ़ी कुछ दिया है, लेकिन आपके वर्तमान और भविष्य के जो हाथ है, जिसमें आपके कर्म और आपकी अप्रोच जो है वहाँ पे कुछ सुधार की आवश्यकताओं से आपको बेहतरी प्राप्त हो सकती है। तो निश्चित तौर पे कैपेबिलिटी ईश्वर ने दी है, उसका यूटिलाइजेशन में कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी कमियां रह रही हैं। तो अपना आत्म परीक्षण करें। आत्म परीक्षण करने के बाद में अपने अंदर में यदि सुधार लाते हैं तो बेहतरी की तरफ में आप जाके अच्छे सफलताओं को, अच्छी चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी मुझे यहाँ पे आशा दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने जो कष्ट किए हैं, संघर्ष किया है, कष्ट लिए हैं, तो उनका जो आगे जाके परिणाम आपको अच्छा मिले,
और 59 की एज के बाद के जीवन में आपको सुख शांति समृद्धि और अच्छे लाभ मिले, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।